क्या आप ऐसे अवतार के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी ही माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था और जो रामायण तथा महाभारत दोनों युगों में विद्यमान थे? एक ऐसे अवतार जिन्होंने 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया, उनके रक्त से 5 रक्त कुंड भरे और उन्हीं रक्त सरोवरों के जल से अपने पिता महर्षि जमदग्नि तथा पितरों का तर्पण किया। आज हम भगवान नारायण के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान परशुराम जी का जन्म सप्तऋषि में से एक महर्षि भृगु के वंश में हुआ था। वे महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। उनका जन्म त्रेता युग में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। उनके जन्म स्थान के संबंध में विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं, किंतु सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप स्थित जना पावकुटी को माना जाता है। उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने उनका नाम राम रखा था। उनका अवतार अधर्मियों के विनाश के लिए हुआ था। कथा में आगे बढ़ने से पूर्व हम अत्याचारी सम्राट सहस्त्रबाहु के विषय में जान लेते हैं। सहस्त्रबाहु का जन्म हे क्षत्रिय वंश में हुआ था। वह महिष्मति राज्य का पराक्रमी सम्राट था। युवावस्था में उसने राज्य की शक्ति और वैभव की कामना से नर्मदा तट पर दीर्घ काल तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए और उसे अनेक वरदान प्रदान किए, जैसे 1000 भुजाओं का बल, शत्रुओं पर विजय की क्षमता और धर्म पूर्वक राज्य संचालन की बुद्धि। इन वरदानों से वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। प्रारंभ में वह न्यायप्रिय राजा था, किंतु समय के साथ शक्ति के अहंकार में डूबकर वह अत्याचारी, अधर्मी और अन्यायी सम्राट बन गया। कहा जाता है कि उसने लंकापति रावण को भी 10 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। सत्ता के मद में चूर होकर उसने धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। उसने भार्गवों तथा अन्य ब्राह्मणों पर अत्याचार किए। वह ब्राह्मणों की तपोभूमियों और आश्रमों पर अधिकार जमाने लगा। वह ऋषियों के आश्रमों को जला देता था, जिससे उन्हें बार बार अपना निवास स्थान बदलना पड़ता था। वह उनकी हत्या तक कर देता और आश्रमों को मिलने वाली राजकीय सहायता भी रोक देता था। आर्थिक और शारीरिक हर प्रकार से वह उन्हें प्रताड़ित करता था। बाल्यावस्था में जब परशुराम ने सहस्त्रबाहु के अत्याचारों को देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। वे अपने पिता जमदग्नि के पास गए और प्रार्थना की और कहा कि वह उन्हें शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा भी प्रदान करें, किंतु ऋषि जमदग्नि ने शस्त्र शिक्षा देने से इनकार कर दिया। उनका मत था कि ब्राह्मणों का जन्म शिक्षा देने के लिए हुआ है, न कि युद्ध करने के लिए। तत्पश्चात पिता की अनुमति लेकर परशुराम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने चले गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया और उन्हें दिव्य शस्त्र विद्या प्रदान की। वे संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। भगवान शिव ने उन्हें दिव्य परशु प्रदान किया, जिसके कारण उनका नाम राम से परशुराम पड़ा। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने भगवान शिव से गुरु दक्षिणा स्वीकार करने का आग्रह किया। बार बार निवेदन करने पर भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वे उनके प्रिय भक्त रावण को सहस्त्रबाहु के कारागार से मुक्त कराएं। रावण पिछले 10 वर्षों से वहां बंदी था। परशुराम ने सहस्त्रबाहु के कारागार से रावण को मुक्त कराया, जिससे रावण उन पर अत्यंत प्रभावित हुआ। शिक्षा पूर्ण कर जब वे अपने आश्रम लौटे, तब उन्हें जीवन की सबसे कठोर परीक्षा का सामना करना पड़ा। उनके पिता महर्षि जमदग्नि को किसी कारणवश माता रेणुका के चरित्र पर संदेह हो गया। क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दें, परंतु उनके अन्य पुत्रों ने यह आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, जिससे वह आश्रम से क्रोधित होकर चले गए। उसी समय परशुराम मार्ग में अपने पिता से मिले। उनके पिता ने उनसे वचन लिया कि वे उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। परशुराम ने वचन दे दिया। जब वे आश्रम पहुंचे तो ऋषि जमदग्नि ने परशुराम जी को अपनी माता का वध करने का आदेश दिया। यह सुनकर उनका हृदय व्यथित हो उठा, किंतु दिए हुए वचन के कारण वे विवश थे। उन्होंने अत्यंत पीड़ा के साथ अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया और जोर जोर से विलाप करने लगे। उनकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वर मांगा। ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से माता रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया और तत्पश्चात उन्हें भी अपनी भूल का आभास हुआ। इधर सहस्त्रबाहु के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे।
एक बार सहस्त्रबाहु के पुत्र वेश बदलकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम में भोजन करने आए। वहां उन्होंने सुशीला नामक दिव्य गौ को देखा जो कामधेनु की वंशज थी। उस गाय को सप्तऋषि वशिष्ठ ने महर्षि जमदग्नि को दिया था ताकि आश्रम में शिक्षा ले रहे छात्रों का भरण पोषण हो सके, क्योंकि सहस्त्रबाहु ने आश्रम को मिलने वाले राजसी व्यय को रोक दिया था। इस कारण सप्तर्षि वशिष्ठ ने यह गाय आश्रम को दी थी। उस गाय से जो कुछ भी मांगो वह सब दे देती थी, चाहे वह लाखों लोगों के लिए भोजन हो या सोना चांदी के आभूषण, अर्थात संसार की हर वस्तु पल भर में वह गाय दे देती थी। गाय के इन अद्भुत चमत्कारों को देखकर सहस्त्रबाहु के पुत्रों को लालच आ गया और वह उसका अपहरण करने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने उस गौ का अपहरण कर लिया। जब ऋषि जमदग्नि ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। जब परशुराम जी आश्रम लौटे तो उन्होंने अपनी माता रेणुका को अपने पिता के शव पर विलाप करते हुए देखा। उन्होंने शोक में 21 बार अपनी छाती को पीटा। पिता की हत्या और माता के 21 बार छाती पीटकर विलाप करने से व्यथित होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से विहीन कर देंगे। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि वे उनके रक्त से भरे सरोवरों के जल से अपने पिता का तर्पण करेंगे। इसके पश्चात एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ और उन्होंने सहस्त्रबाहु तथा उसके पुत्रों का वध किया तथा एक एक कर अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। पृथ्वी अधर्मियों के रक्त से भर उठी। भगवान परशुराम ने कुरुक्षेत्र के समीप समंत पंचक क्षेत्र में 5 तालाबों को अत्याचारी क्षत्रियों के रक्त से भर दिया था, जिन्हें बाद में रक्त कुंड भी कहा गया। अधर्म का नाश करने के पश्चात वे अपने गुरु भगवान शिव की आज्ञा लेकर महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। मान्यता है कि भगवान परशुराम आज भी वहां तपस्या में लीन है। सब्सक्राइब करें देशभूमि, क्योंकि हमारा उद्देश्य ऐसे ही महापुरुषों की गाथा को आपके सामने लाकर प्रस्तुत करना है।